हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। मैं हूं ऋत्विक और इस चैनल पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेकर आता हूं जो स्टूडेंट्स यूके में पढ़ना चाहते हैं, जो यहां पर आके पढ़ रहे हैं और जो लोग यहां पे जॉब करना चाहते हैं। अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं आपको चीज़ें बताता हूं ताकि चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएं और आपको वो सारे चैलेंजेस फेस ना करने पड़े जो मैं फ़ेस करता हूँ और जो यहाँ पे लोग फेस करते हैं। मैं यूके में 2021 सितंबर इनटेक में आया था मास्टर्स इन मार्केटिंग करने, और मेरा यहाँ पे आने का गोल था कि मैं यहाँ पे अपने करियर को ग्रो करूँ, मैं एज अ पर्सन ग्रो हूँ, इंडिपेंडेंट लाइफ जी के, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ट्रैवल करूँ और अ लॉट ऑफ international exposure was something that I also wanted to gain. So that was my goal of coming here. और यहाँ पे आना so far has been very rewarding for me. मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा prestigious university में admission मिला। University of Edinburgh is ranked among the top 20 universities in the world. वहाँ से मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग करी। मेरा कोहोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल था, तो मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर का भी गोल काफ़ी उससे कंप्लीट हुआ। उसके साथ साथ ही बिज़नेस स्कूल में मेरी सॉफ्ट स्किल्स, मेरी हार्ड स्किल्स पे बहुत ज़्यादा मेरे को काम करने को मौका मिला। उसके साथ साथ ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी में रहते हुए मैं स्टूडेंट एम्बेसडर बना, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा रोल था। उसमें वो पे भी करते थे एज अ स्टूडेंट मुझे। और यूट्यूब तो जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, इनफैक्ट उससे भी थोड़ा पहले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है मेरी लाइफ का, और वो चीज़ भी मेरे को यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिली। और इतने लोगों से मैं मिला हूँ जस्ट बिकॉज उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं। सो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा स्पेशल लगती है। उसके साथ साथ मैं प्रोग्राम रेप भी बना था अपने कोहोर्ट का, और मैं फॉर्चुनेट था कि जो भी मैंने हार्ड वर्क करा उसकी वजह से मेरे को जो जॉब थी अपनी मास्टर्स फिनिश करने से पहले मिल गई, एक टॉप ऐप मार्केटिंग एजेंसी में जहाँ पे मैंने काम करा। बट ये जो जर्नी रही है इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी रहे हैं। सबसे पहले तो जब मैं यूके में पढ़ने आ रहा था मेरा वीज़ा ही रिजेक्ट हो गया था, तो वो काफ़ी एंग्जाइटी भरा टाइम था। और मेरे चैनल पे व्यूज़ भी आने स्टार्ट हो गए थे और फिर रिजेक्ट हुआ था, तो मेरे को लगा था अब लोग शायद मेरी वीडियोज़ ही देखना बंद कर देंगे। और उसके बाद मेरे पास बैंकिंग बैन लग गया था लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप की तरफ से कि मैं उनके किसी भी बैंक के साथ ज़िंदगी में कभी बैंकिंग नहीं कर सकता, जिसमें बैंक ऑफ स्कॉटलैंड भी आता है। उस चैलेंज को भी जैसे भी करके फेस करा। उसके साथ साथ जब आप यहाँ पर आते हो तो एक नया एजुकेशन सिस्टम होता है, उसके साथ साथ आपको अपने खुद के एक्सपेंडिचर्स भी मैनेज करने पड़ते हैं, वो भी एक चैलेंज होता है। और मेरी कंपनी में तो रिसेंटली ले ऑफ हुए थे, उसकी वजह से उसमें मैं तो बच गया, लेकिन उसका एक जो मेंटल इम्पैक्ट होता है किसी पे वो बहुत ज़्यादा होता है। जब आप देखते हो कि कंपनी में 1/3 लोगों को निकाल दिया और उसकी वजह से लोगों की कैसी लाइफ चेंज हो जाती है। और उस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी अभी रिसेंटली बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, जब आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, तो कई बार आप सोचते हो कि इज़ इट वर्थ इट। जितना टाइम आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो, आप इंडिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मिस कर रहे हो, आपके चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो रही हूँ, आपके फैमिली के साथ हो रही हूँ। यहाँ पे आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ तो जीते हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है एज अ पर्सन, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो अलोन बहुत बार, जिसमें सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं और सब अपना ख्याल रख रहे हैं और आपको भी अपना खुद का ख्याल रखना होता है। सो for the time being, I have decided to go back to India, and this is my BRP. You can have a look, and I'm gonna cut it in front of you guys. So ये मैंने कैंची से अपना BRP कट कर दिया, थोड़ा साइड में गिर गया, और इसको एक्चुअली में क्वार्टर्स में कट करना होता है। तो मैं अब इंडिया वापस जाना है तो BRP तो कट करना ही पड़ेगा। ये इसके 2 पीसेस हो गए, और क्या कहते हैं, ये इसके 2 पीसेस हो गए। तो ये BRP था मेरा, ये 4 पीसेस मैंने इसके कर दिए हैं। एंड the reason being, after so much struggle, I have gotten a sponsored job in London. तो 1 महीने के लिए मैं अभी इंडिया जा रहा हूँ थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, और उसके बाद मैं अपनी लाइफ का एक
नया चैप्टर शुरू करूँगा एंड दिस इज़ एक्चुअली माय न्यू बीआरपी जो कि मेरे को स्पॉन्सरशिप के साथ मिला है। एंड आप कहोगे कि ये सारी बातें कर रहा था कि इतना स्ट्रगल होता है, फैमिली को मिस करना पड़ता है, तो उसका क्या? तो देखो, बात ऐसी है कि स्ट्रगल तो आपको करना पड़ता ही है, लेकिन अगर उस स्ट्रगल के साथ साथ आपको करियर में और ज़्यादा ग्रो करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपने आप को और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपने फैमिली को और अच्छे से सपोर्ट करने को आपको मिलता है, और आपको इतनी सैलरी मिलती है जो कि आपको इंडिया में नहीं मिल सकती थी, और आपकी सेविंग्स भी इतनी होती जितनी आपकी इंडिया में नहीं हो सकती थी, और उन सेविंग्स की वजह से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस करा पाते हो जो कि शायद आप इंडिया में रह के ना करा पाते। और यहाँ पे एक अपनी लाइफ का प्राइम टाइम आपको स्पेंड करने को मिल रहा है, सो वाई नॉट। जिस तरीके से मुझे वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिली वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आप में से जितने भी लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि यूके में वीज़ा स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है, या फिर स्पेसिफिकली जो लोग जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग की फील्ड में वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलना कितना मुश्किल है, और अगर मिलती है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं अपनी पूरी स्टोरी आपको समझाऊँगा, अपने स्ट्रगल समझाऊँगा, अपनी पूरी प्रोसेस समझाऊँगा, अपना सारा हार्ड वर्क समझाऊँगा, और भगवान ने कैसे मेरे लक का साथ दिया है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह होती रही। मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स और जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं उन्होंने जितनी ब्लेसिंग्स दी थी वो एट द एंड सब मिलजुल के मेरे को वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिल ही गई। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट येस, फॉर नाउ आई एम गोइंग बैक टू इंडिया। अगर आप में से कोई ऑलरेडी दिल्ली में है एंड इफ़ यू वांट टू हैव अ मीट अप इन दिल्ली, सो प्लीज़ लेट मी नो। शायद मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ। मैं 22 जनवरी तक इंडिया में होने वाला हूँ, एंड देन आफ्टर कमिंग बैक आई विल बी मूविंग आउट ऑफ एडिनबरा। आई विल बी going to London, and like I said I'll be starting a new chapter in my life। और अब टाइम आ गया कि ये जो 4 पीसेस में जो कटा हुआ बीआरपी है इसको मैं पोस्ट करके आऊँ पोस्ट ऑफिस में, बिकॉज अगर आप ये नहीं करते हो नया बीआरपी मिलने पे तो आपको 1000 पाउंड का फ़ाइन आ जाता है। एंड सरप्राइजिंग बात ये है कि मेरा यूके में रहने का कोई प्लान भी नहीं था। इवेंचुअली आई वॉज गोना गो टू जर्मनी नेक्स्ट ईयर, और मैं ये भी सोच रहा था कि चैनल का क्या करना है, ड्रीम यूके नाम चेंज करना पड़ेगा, ड्रीम अब्रॉड विद ऋत्विक सोच रहा था मैं। बट देखो, आपने इतनी ज़्यादा विशेस दी हैं मुझे, इतना आपने मोटिवेट करा है यहाँ पे यूके की लाइफ पे वीडियोस बनाने के लिए कि मे बी इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ द गॉड दैट आई एम gonna stay here and make more videos for you all. So stay tuned. I will be making a lot of informational content. I will keep making a lot of videos. And जो भी लोग अभी वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए सर्च कर रहे हैं, I will say that if you're working hard and if you're working in the right direction, then definitely आपका यहाँ पे कोई ना कोई जुगाड़ तो हो ही जाएगा। Don't lose hope. You will get something. And that's all from my side. Take care. Bye.